बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार एवं सभी भाई को वंदन, अभिनंदन, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उन सभी साथियों से एक बात फिर रूबरू होने आया हूं कि कुछ CCH सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर प्रकाश डालने की बात आ रही है। तो प्रकाश डालने की बात यह है कि भारत एक मुख्य धारा जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र एवं पिछड़े वर्ग में आज भी पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। आज के दौर में जो उपलब्ध नहीं है उसको नहीं ही कहा जाएगा। लेकिन भारत की आज़ादी 1947 के बाद पहला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बहाली हुआ था। 1977 में भारत सरकार ने 5,80,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की थी, जिसमें बहुत तरह के पोस्ट पर, पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसमें डॉक्टर हुआ, ग्राम रक्षा दल हुआ, इस एक नर्स होती थी, मिडवाइफरी होती थी, वार्ड बॉय होता था। इन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पाठ्यक्रम आज नहीं, 1977 से ही ये चालू है और हर क्षेत्र में या नहीं तो किसी कॉलेज के माध्यम से, किसी NGO के माध्यम से, किसी मेडिकल के तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, ऐसे 1977 से ही जारी है और लगातार पूर्णतः आज तक जारी है। अधिक इन्हीं को प्रमाण चाहिए तो मेरे पास सबूत है। बहुत से लोग गलत अफवाह, गलत ट्वीट करके ग्रामीण चिकित्सकों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक व्हाट्सएप पर भी एक PDF आया था, जिसमें प्रशासन विभाग में कुछ गड़बड़ी थी, जिसमें पारा नंबर 3 में तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वो सुधार करने की बात कही थी, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर CCH और ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में लाया। तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ऐसी कोई भी वार्ता नहीं है, कोई भी ऐसा संपर्क नहीं है। फिलहाल हमारा जो भी कार्य होगा राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, वित्त विभाग के माध्यम से, यदि परीक्षा लेने की बात आती है कि परीक्षा लेके इन लोगों की बहाली की जाए, तो तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आपको एक 150-200 अंक का परीक्षा होगा। उसके माध्यम से जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा, पास होंगे, उनको CCH में या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कहीं न कहीं बहाल होगी। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज तक बहुत लोग अवैध ढंग से लाइसेंस और संस्था स्वास्थ्य सेवाएं में ले रहे थे, लेकिन अब इस पर रोक के लिए सरकार ने सख्त कानून क्लिनिक सर्विलेंस एक्ट 2010 बनाया और उसके बाद उस कानून के तहत भी लाइसेंस बहुत से लोग लिए, फिर भी इसके आड़ में कितने अप्रशिक्षित लोग भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसकी दंडात्मक सरकार बराबर कार्रवाई करती रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इतनी चरमराई है कि अहोभाग्य से कभी भी ढंग से इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और आज जो भी प्रशिक्षित हैं
वह पूर्णतः सुरक्षित है। अब बिहार राज्य के द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत पारा मेडिकल संस्थाओं को संचालित कर बिहार राज्य संबंध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली 2024 का निर्माण हुआ, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर डिग्री, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की देन है, जो ये नियमावली प्रत्येक राज्यों में गठन करने की बात की। इस सारी सुविधाएं के बाद भी ग्रामीण चिकित्सकों को बरगलाने का कार्य करता है, वो धूर्त और बेवकूफ़ है। यदि उनके पास कोई कागजात है वो दिखाने का कार्य करें, साथ ही साथ ऐसा कार्य करें जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों का उत्साह बना रहे। इन सारी सूचनाएं का इंतज़ार हमारे परामर्शदात्री भी कर रहे थे, उनके माध्यम से भी ये खुशी उनके जेहन में है। लेकिन आज तक जो भी कार्य हो रहा था वो सिर्फ वक्तव्य के साथ था, लिखतम कुछ नहीं था। अब है कि हमारे परामर्शदात्री भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो 50,000 के लगभग है, उनको भी ये मौका कार्य करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। अब हमारे परामर्शदात्री किस तरह की भूमिका निभाते हैं, ये हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को देखने की बात है। लेकिन इस ग्रामीण चिकित्सक का मोटिवेशन करते हैं लोग चुनावी मतदान के लिए, ये गलत है। मतदान अपने मत की दान है। कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे प्रकाश डालकर जो भूमिका निभाने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, हमारे परामर्शदात्री, हमारे नीतीश बाबू ऐसा कोई कार्य किए हैं जो उनको सराहना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक अच्छी तरह से जान रहे हैं और ग्रामीण चिकित्सक को बहकाने और बहलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बहलाते हैं तो सबूत के तौर पर कोई ऐसा कार्य करके प्रस्तावित करे, तभी मैं उसका विस्तार पूर्वक आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री के तहत जो गठन की बात आई है, बिहार आज दूसरा राज्य है, इस गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस गठन के में सभी लोगों को फायदे होंगे। यहाँ तक कि सभी बीमारियाँ, देखभाल, उपचार की प्रक्रिया रिश्ते में होती है और प्रत्येक गांव में एक रिश्ता होता है, जो एक रिलेशनशिप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध केंद्रित करके देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के संकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बनने की तैयारी चल रही है। यह मानते हुए भी रिश्ते की प्रकृति और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के लिए केंद्रित है, जिसमें सभी प्रतिभागी एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के साथ की सराहना, महत्व की सराहना करते हैं।
स्वास्थ्य देखभाल में रिश्तों के प्रतिभागियों के व्यक्तित्व को शामिल किया जाना चाहिए और अच्छे व्यवहार के साथ अपने प्रतिभागी और मरीज के साथ अच्छा संबंध रखने का कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल में वास्तविक संबंधों का निर्माण रखरखाव नैतिक रूप से मूल्यवान है और रोगियों और चिकित्सकों के बीच संबंध केंद्रित रहते हैं। हालांकि चिकित्सकों के आपस में एक दूसरे के साथ समुदाय के साथ संबंधों पर भी जोर दिया जाता है। तो इस तरह जो भी प्राथमिक उपचार करने का श्रेय ग्रामीण चिकित्सकों को मिला, ये बहुत ही सराहनीय है। और प्राथमिक उपचार करने के बाद यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार मरीज के साथ है, यदि उनके साथ असामान्य रूप से यदि ढंग से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो अपने से बड़े डॉक्टरों के पास रेफ़र करके अपना मूल्यवान जिंदगी बचाने में कार्य करेंगे, ये उम्मीद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल की मंजूरी के बाद बीते साल अगस्त तक सचिव चिकित्सा शिक्षा प्रत्यय अमृत जी काउंसिल गठन की अधिसूचना जारी कर देंगे। इसके बाद विभाग के संयुक्त सचिव ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिर्देशालय को भी पत्र भेजकर काउंसिल अध्यक्ष और सदस्यों का पैनल मांग करेंगे और उसके साथ आगे भी कार्रवाई करेंगे। इस पैनल में पैरामेडिकल विशेषज्ञों को भी शामिल करना है, लेकिन अब तक जो पैनल तैयार हुआ है वो अब इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद होने की संभावना है। इन्हीं सारी बातों के लेकर मैं फिर पुनः अगली वीडियो में आऊँगा। नमस्कार और धन्यवाद।